जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो 8 नवंबर 2016 को की थी। एकमात्र पक्षी का नाम बताएं जो पीछे की ओर उड़ सकती है। तो हमिंग बर्ड है। यह क्वेश्चन आर्मी एसएससी जीडी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ का स्मारक है? तो यह मृत व्यक्ति का स्मारक है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को कहते थे। और महाराणा प्रसाद राम प्रसाद अपने हाथी को कहते थे। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका के बॉक्सर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथर में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंदुसार उत्तरदायी है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहते हैं। और आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में भाई बहन आपस में शादी करते हैं? तो छत्तीसगढ़ के धुरवा जनजाति में यह विवाह होता है। धुरवा जनजाति में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तो भील जनजाति है। और भारत में सबसे अधिक भील जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यानी एमपी में। संसद में कौन सी दो हाउसेस है? तो लोकसभा और राज्यसभा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और सबसे बड़ा पूछे तब राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर राजस्थान को जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। मैंने वही क्वेश्चन कराया जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है क्षेत्रफल के दृष्टि से। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरी है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है, यमुना नदी के तट पर।
सहयाद्रि को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स, जिसे पश्चिमी घाट से नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। ट्वेन सिटीज कौन सी दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। और महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। भारत के प्रथम RBI गवर्नर कौन थे? तो चिदम्बरम द्वारकानाथ देशमुख थे। और RBI की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। दुनिया में से कौन सी वैश्विक महामारी चली है? तो कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में किया गया था। CA का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंट। CA का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दंडी यात्रा था। और 1930 को दंडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने किया था। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो C राजगोपालाचारी थे। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है, यानी मृतकों का टीला भी कहा जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह है? तो प्रतीक चिन्ह R होता है, इस तरह इसका प्रतीक चिन्ह होता है। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? तो निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज डिया और मंद डिया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर में, इनकम टैक्स में नहीं होता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। निफ्टी किससे संबंधित है? तो NSE सूचकांक से संबंधित है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी नहीं, सॉरी, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किससे शुरू होता है? तो सूर्य से होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है तो के.जे. उदेसी हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे तो सी.वी. रमन थे। नोबेल भौतिक विज्ञान में। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर से मिला था उनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। और पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तब कितना है? तब 2:3 हो जाएगा। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूप के नाम से पुकारा जाता है तो दामोदर को नदी को पुकारा जाता है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। रोजर फेडरर किस खेल से विख्यात खिलाड़ी है? तो टेनिस से है। कई एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा से हुई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा हुई थी। पश्चिम बंगाल में होने वाले प्रमुख मेला का क्या नाम है? तो गंगा सागर मेला है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़े का व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर है। और कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। भारत के पूर्व राज्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मणिपुर को कहा जाता है। अंबाझरी झील महाराष्ट्र में कहाँ है? तो नागपुर में स्थित है। संसदों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 में की गई थी। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जारी होते हैं? तो साल में 2 बार होते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के निर्देशन पर किया जाता है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है तो असम है। और असम चाय का भी सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में। और सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। कई बार यह ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। यह दिल्ली पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुआ था। खून में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 8% होता है। पीतल का निर्माण किस से किया जाता है? तो तांबा और जिंक से मिश्रण से होता है। पवन की गति को मापने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो एनीमोमीटर है। मायोपिया को किस और नाम से जाना जाता है? तो विलुप्त दृष्टि के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन का अर्थ क्या है? तो घाटी का शेर होता है इसका अर्थ। दूसरा विश्व युद्ध किस तारीख से शुरू हुआ था? तो 1 दिसंबर 1939 को। और समाप्ति 1945 में हुआ था। गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। चतुर्थ बौद्ध संगीति भारत के किस स्थान पर हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी।
भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है? तो यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो टोटल आपको 100 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।